वाराणसी लोकसभा का कादीपुर बूथ है, शिमला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कादीपुर। यहाँ जो तमाम लोग अब तक अपना वोट दे चुके हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ इस बार का मतदाता क्या सोच रहा है, उनके साथ जा रहा है या उनके अगेंस्ट जा रहा है, उनके खिलाफ जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े। भैया आपका क्या नाम है? ज्ञानू श्रीवास्तव। ज्ञानू जी, क्या है आपका मन, यहाँ के मतदाताओं का मन क्या लग रहा है? मतदाता तो फिलहाल आप 10 साल के जो जुमले हैं फिलहाल उससे उग चुका है। सारे मतदाता लगभग मतदाता इस बार एनटी में जा रहे हैं, कांग्रेस की अगर महागठबंधन के रूप में। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी के भाजपा के लोग कह रहे हैं कि एक तरफा उनके लिए मत पड़ रहा है वाराणसी में। ये इनका शुरू से एक प्रोपोगंडा रहा है कि जब हम जितना फैला दें इस चीज़ को कि ताकि लोगों को यही लगे केवल प्रधानमंत्री जी जीत रहे हैं यहाँ से। अब हमारे हिसाब से हम लोग की जनता का जो मत है उस हिसाब से यही है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से कम 1.5 लाख 2 लाख से वोट से हारने के उसमें है। इस बार हार जाएंगे? इस बार यही है। तो ये वाराणसी नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, ज्ञानू श्रीवास्तव हैं, जो कह रहे हैं कि इस बार ये लोग, यहाँ के लोग उनको हरा करके यहाँ से भेजने का काम करेंगे। तो ये ज्ञानू जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये नाराजगी की वजह क्या क्या है? नाराजगी की वजह साफ है। शिक्षा को लेके, बेरोजगारी को लेके छोटे छोटे व्यापारी तंग आ चुके हैं। व्यापारियों को व्यापार करने की जगह नहीं मिल रही है। जहाँ जगह मिल रहे हैं वहाँ नगर निगम के अधिकारी उनको हटा दिया जा रहा है। बहुत व्यापार करेंगे कहाँ का? प्रधानमंत्री जी ने तो एक दिया था सपना आप लोगों की, किसको क्वेटो बना देंगे। जापान का बहुत खूबसूरत शहर है, तो क्वेटो की दिशा में क्या प्रयास हुआ? आप साक्षात देख सकते हैं कि कहाँ क्योटो की किस तरीके से क्योटो है बनारस में। हर जगह सीवर जाम, रोड जाम, कहीं रोड बना ही नहीं है। आप सामने देख लीजिए, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए किस चीज़ का क्योटो है, कहाँ का क्योटो बना के। क्योंकि दुनिया के सामने या पूरे देश में वो बताते हैं कि हमने बनारस को एक मॉडल में तब्दील कर दिया है, डेवलपमेंट का एक बेहतरीन मॉडल है। वो तो कहेंगे ही कहेंगे। वो जमीनी स्तर पे आके देखें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ बनारस में, वो आके देखें। चलिए आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार सोनकर है जी। राजेश सोनकर जी, आप बताइए कि क्या जो मतलब इनकी नाराजगी है ठीक है प्रधानमंत्री जी से? बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पे मतलब युवा से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई प्रधानमंत्री जी के इन्होंने जो सपना दिखाया था उनसे नाराज़गी है। वो बनारस को क्योटो बनाना चाह रहे थे। आप देख सकते हैं कि क्योटो की कैसा होता है और बनारस की क्या स्थिति है। तो कोई विकास नहीं दिख रहा। अब इनका विकास, ये झूठे की सरकार है। आप खुद समझ जाइए कि भाजपा कितनी बड़ी झूठी सरकार है। हमेशा इनका आदत है झूठ बोलना। तो ये आप खुद बनारस में रह रहे हैं, हम खुद बनारस में रह रहे हैं, और ये बाहर जाके कह रहे हैं कि इसको क्योटो बना दिया। हमको पता ही नहीं चल रहा है, हम बनारस में रह रहे हैं और क्योटो बन गया है। चलिए दादा आपके बगल में खड़े हो गए हैं, आइए दादा। अरे अच्छा, नहीं एक मिनट, ऐसे क्योटो बना कि नहीं बना इतने पूछना चाह रहे थे। चलिए खैर चलेगा। आप खुद देख रहे हैं क्योटो में बसे हैं। कहाँ बसे हैं? एकदम हम लोग भी बनारस में थे, जो बनारस को भी और ख़राब कर दिए है अपने जुमले से, क्या नाम है, अपने झूठे वादों से। आज जनता इतनी परेशान है क्या नाम है मोदी जी से कि हम लोग क्या बताएं। आज जो जनता है वोट देने आई है, उनके विरुद्ध में वोट देने आई है। वो तो कहते हैं कि हम अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए 48 घंटे काम करते हैं। आप खुद देख रहे हैं कितने घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ लोग कितने घंटे आते क्या करते हैं। जब वो चुनाव का माहौल है तब आते हैं, ऐसे जब कोई वहाँ बाहर से आती है तब आते हो, ऐसे नहीं आते वहाँ पे। तो यहाँ कुछ आप लोगों के जीवन में उनके 10 साल में कोई बदलाव नहीं आया अभी तक? मतलब बल्कि हम लोग और नीचे चले गए। जो हम लोग का धंधा पानी था सब डूब चुका है, कोई काम धंधा नहीं हो रहा। हम बिजनेसमैन है, बिजनेस करते थे। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी। तो सुशील जी, इस बार क्या है, आप उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो नए मतलब गवर्नमेंट नहीं बनाने के लिए कि केवल सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए वोट मतदान है? हम किसी को हराबत नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार है जो जनता का देखभाल करे, जनता की सेवा करे। किससे उम्मीद कर रहे हैं? इस बार कांग्रेस उम्मीद कर रहे हैं हम। कांग्रेस से। राहुल गांधी को बेहतर प्रधानमंत्री देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बोले, हम जानते हैं ऐसी पार्टी कोई आए जो देश को देखे, जनता को देखे, ना कि अपना देखे। चलिए, ये तमाम लोग यहाँ हैं, हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे। एक बड़ी नाराजगी दिख रही है प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल को लेकर के, कि इन लोगों का स्थानीय स्तर पर वो बातें कुछ भी करते रहे हों, लेकिन स्थानीय स्तर पर डेवलपमेंट इनको कहीं नहीं मिल पा रहा है। अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर के परेशान है, जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो इस बार का मतदान किन मुद्दों पर हो रहा है? मेरे हिसाब से जो मुद्दा है सही है, करीब क्या तो मोदी तो बहुत कुछ किए हैं। मोदी जी किए हैं। अभी यही कुछ लोग कह रहे थे, आइए हम उनको भी बुलाते हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया।
क्यों नहीं किया भैया, इतना बढ़िया सड़क अरे बनवा भाई दिए हैं, साहब। सब लोग आ रहा है जा रहा है। जरा आप भी आइए, आप और कभी राय लेते हैं, और आप भी कभी आइएगा बना जरा। था आपका नाम क्या है? श्रुति दुबे। श्रुति जी। तो श्रुति जी, इस बार मतदान में महिलाओं का मन कहाँ जा रहा है, किनके साथ है? देखिए, महिलाओं का मन, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और विकास कार्यों को देखते हुए महिलाएं उस तरफ वोट कर रही है, बाकी सबकी अपनी मर्जी है। अच्छा, अभी हमारे साथ एक भैया ये खड़े हैं, इन्होंने कहा कि जहाँ बनारस 10 साल पहले था उससे भी पीछे चला गया है, यही यहाँ का विकास मॉडल है, तो क्या इनकी बात ठीक है? देखिए, कुछ मामलों में कह सकते हैं कि विकास हुआ है, कुछ मामलों में लापरवाही हुई है, इसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये कहा जा सकता है कि सब गलत है, लेकिन जो सबसे कम गलत है उस तक वोट दिया जा सकता है। सब सही एकदम एक्यूरेट तो नहीं हो सकता। जैसे एक था, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का था कि हम काशी को क्वेटो में बदल देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। जी जी। और क्वेटो, अगर आप चूंकि पढ़ी लिखी हैं तो जानती होंगी, बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत शालीन सभ्य शहर है, तो क्या क्वेटो की झलक आपको वाराणसी में मिली पिछले 10 सालों में? कभी नहीं, ये झलक तो नहीं मिली, और मेरा पर्सनली ये मानना है, क्योंकि जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वो सही है। जो काशी है वो सांस्कृतिक राजधानी है, तो अगर संस्कृति को काशी से छीन लिया जाए, उनकी गलियों को छीन लिया जाए, तो फिर काशी का महत्व नहीं है। और यहाँ तमाम लोग कह रहे हैं कि जो आपके धार्मिक स्थल थे, चाहे वो गंगा का हो या काशी का इंदौर, उन सबको पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और तमाम गुजराती लोगों को उनके ठेके दे दिए। यहाँ के लोग केवल लेबर क्लास के होकर के रह गए, ये आरोप यहाँ तमाम लोग लगा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। देखिए, धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देना अच्छी बात है, क्योंकि इससे आमदनी आय भी हो रही है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि गदौलिया पे अभी आप चले जाएं या कहीं चले जाएं, इतनी भीड़ हो गई कि वहाँ के जो यहाँ के निवासी हैं उनको वहाँ तक जाने में इतना भीड़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विदेशी लोग आ रहे हैं, बाकी बाहर से लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं कि इतनी भीड़ हो गई है कि हमारे जो काशीवासी हैं वो तक नहीं घूम सकते। क्योंकि आप महिला हैं, और यहाँ मैं पिछले दिनों देखा कि चाहे BHU में हो, तमाम लड़कियों के साथ कांड हुए, तो लॉ एंड ऑर्डर, चूंकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित क्षेत्र माना जाना चाहिए, लेकिन यहाँ लगातार आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है। जी, तो इससे आप क्या संतुष्ट हैं कि ठीक है, या इसमें बदलाव होना चाहिए? नहीं, आपराधिक घटनाओं पे तो हम कह सकते हैं कि अंकुश लगाने का भरपूर प्रयास किया गया है, लेकिन उस तरफ एक और मुद्दा है जिसपे मैं आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहती हूँ। शिक्षा को जो क्षेत्र है शिक्षा का, उसमें लेके लापरवाही हुई है, क्योंकि बहुत सारे जो पेपर हुए हैं वो लीक हुए हैं, और अभी मैं आपको हालिया बताऊं, 2 दिन पहले जो नेट का आगामी परीक्षा होने वाला है वो ऑफलाइन कर दिया गया है। इंसान ऑफलाइन से ऑनलाइन जाता है, यहाँ ऑनलाइन से ऑफलाइन कर दिया गया, जिसमें धांधली की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसमें बहुत लापरवाही हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं। तो सबसे बड़ी जगह, आप भी युवा हैं और तमाम यूथ हैं, सबके सपने होते हैं कि बेहतर नौकरी में जाए, शायद इसी से आपका स्टेटस चेंज होगा। और यहाँ लगातार रोजगार के क्षेत्र में चुनौती हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, कोई भी वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाई। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी भविष्य और यूथ का भविष्य अंधकार में हुआ है। इसी वजह से, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, लापरवाही हो रही है, शिक्षा का क्षेत्र अगर कमजोर रहा तो उसका, जब हमारा आधार ही कमजोर रहा तो बेरोजगारी तो स्वतः आनी ही है। इसीलिए तो ये बेरोजगारी कहाँ प्रभावित करेगी, उसके खिलाफ कुछ नहीं मन है? जैसे ये लोग वही कह रहे हैं कि हम उसके खिलाफ वोट दे रहे हैं। जी, ये भी आप ही के यहाँ के लोग हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी से सब ज्यादा त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, और ज्यादातर महिलाएं इस समय बात कर रहे हैं कि महंगाई से बहुत त्रस्त हैं। जब गवर्नमेंट आई थी तब 450 का सिलेंडर आज 1100 रुपए में मिल रहा है, तो इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, सबका, मैंने यही कहा कि मैं सही जो सही है, जो गलत है। नहीं, और रही बात, सभी गलत है, ये नहीं कह सकते कि सब एकदम एक्यूरेट है, कम गलत वाले को वोट दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। चलिए, 2 मॉडल दिखाए गए, ये कह रहे हैं कि कम गलत हैं, उनके साथ जाएंगे, गलत वो भी कह रहे हैं कि गलत है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार? नहीं, इस बार तो देखिए, सबका जन्म अधिकार है, वोट देना अधिकार है, बिल्कुल है। और क्या बात, परिवर्तन जरूरी है जी। परिवर्तन नहीं होगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। शिक्षा को लेकर बहुत यहाँ पे हो रहा है सब सिस्टम जी, और ये होना जरूरी है। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल। तो राहुल जी, इस बार आप लोग क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ से अपना बैग पैक कर लेंगे? नरेंद्र मोदी जी बैग पैक करने की बात नहीं हो रही है। नहीं, चूंकि वो कहते हैं कि हम झोला उठा के चल लेंगे, वही तो हम... अब उनका जो दायित्व है वो झोला उठा के जाए या तो कुछ उठा के जाए, नहीं, वो खुद बोलते हैं कि आप लोग नहीं देंगे तो हम झोला उठा के चल देंगे भाई। तो कभी कभी अपने आप को फकीर भी बताते हैं, आजकल मौन साधना में चले गए हैं भाई, वो तो जाना जरूरी भी है, मौन में जाना जरूरी है, जाना जरूरी है। अब वो चाहे वो केदारनाथ जाए, कहीं जाए,
जाना जरूरी है। अच्छा, आप पिछली बार वो केदारनाथ गए थे, इस बार साउथ में जाकर के मौन कर दिया। कन्याकुमारी गए हैं तो वही साउथ वही। तो क्या है कि मतलब साउथ तक जाने की जरूरत क्यों पड़ गई होगी। यहाँ इतनी यहाँ गर्मी है कि अब वो थोड़ा सा भी जनता के गुस्से गर्मी आ रही है। आपके नेताजी इस बार कह रहे थे अखिलेश यादव जी की 7वें चरण में 7वें आसमान पर गुस्सा है लोगों का, तो क्या वही गुस्से का की वजह से मोदी जी चले गए? वही गुस्सा बात देखकर? तो सही है भाई, गुस्सा तो है ही। जनता बौखलाई हुई है जी, जनता परिवर्तन चाहती है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम संजय सिंह है। तो संजय जी, चलिए, एक संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, वैसे ही मोटे तगड़े हैं, उसी तरह संजय सिंह भी हैं। तो संजय जी, इस बार क्या दिख रहा है आपके वाराणसी में? आपका मतदाता कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, मतदाता जो है वो तो वोट डाल ही रहे हैं जी, लेकिन जनता को ये भी चाहिए कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या है, कुछ हर एक चीज़ को देखते हुए ही काम करना चाहिए। जनता तो एक तरफा भाग रही है। अरे क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो अभी आप बात कर रहे थे कोरोना वैक्सीन की। हाँ बिल्कुल। तो ये कोरोना वैक्सीन को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं कि कौन है इसका दोषी? देखिए, किसी को दोषी नहीं बनाइए जी, आप इसका वो जांच कराइए, सारे रिकॉर्ड सामने आ जाएंगे। कुछ भी आपको नहीं करना, क्योंकि देखिए अभी जैसे आंकड़े अभी आप ही कह रहे थे कि तमाम लोग मर रहे हैं बिल्कुल मर रहे हैं कोविड के से, प्रभाव की बिल्कुल। वजह से। हाँ। और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कोविड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में जनता को लगवाया गया। उन्होंने बिल्कुल लगातार लगाया गया। हाँ। दबाव डाला। हाँ। और उसी कंपनी से जिसने कोविड का इंजेक्शन बनाया, उससे 52 करोड़ रुपए का चंदा पार्टी ने लिया है। बिल्कुल लिया गया है जी। तो भाई ये तो बताइए, क्या ये जब मिली भगत नहीं दिखती? सरकार जिम्मेदार बिल्कुल। नहीं है कि बिना ट्रायल के बिना ट्रायल के लोगों को आपने लगवा दिया गया? परेशान कौन है? जनता जनता। परेशान है। मर कौन रही है? जनता। हम क्या बताइए, कोई नेता मरता हुआ तो बता दीजिए, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता मर रहा हो तो बताइए। कोई नहीं मर रहा है, व्यवस्था है, कोई नहीं मर रहा। मरती क्या है? जनता परेशान होती है। जनता हर चीज जनता ही परेशान रहती है। जनता अपने डिसीजनों के लिए नहीं जिम्मेदार है। वो पूरी जिम्मेदारी है। अगर जनता चाहती तो ऐसे लोगों को 5 साल रखिए, उठा के फेंक दीजिए, फिर दूसरे को आप बनाइए। अच्छा, आपका वोट इस बार स्थिति को बनाए रखने के लिए, एक परिवर्तन के लिए? नहीं, परिवर्तन के लिए। परिवर्तन बहुत जरूरी है जी। भाई। और आप जी। देख ही रहे हो क्या पोजीशन है मार्केट को आप ले लो, व्यापारियों परेशान है, सब कुछ तो लोग हालात आप देख ही रहे हो। कोई चीज छिपा नहीं है, सब परेशान है, कोई छिपा नहीं है। सारी व्यवस्था आप देख रहे हो, जी। पूरी व्यवस्था सब चौपट हो गई है। अच्छा, जीएसटी का आप लोग बिजनेसमैन है, तो छोटे उद्योगों पर किस तरह का, या छोटे कारोबार पर किस छोटे तरह का? व्यापारियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जीएसटी तो अपने जगह है, जी। वो तो भाई लगेगा, कोई उससे वो नहीं है, लेकिन आम आदमियों के पास पैसा भी तो होना चाहिए। जी। पैसा ही नहीं रहेगा तो आप वो जीएसटी और वो क्या भरेगा? कुछ भी नहीं भरेगा। तो स्थिति पिछले 10 साल में खराब हुई है। बिल्कुल खराब होती जा रही है, हो नहीं रही है, खराब होती जा रही जी। है। और ऐसे लोग रहेंगे तो पता चला मेरा देश ही खत्म हो जाएगा और गुलाम हो जाएगा। जैसे 50 साल 100 साल पहले लोग गुलाम थे, उस तरफ के हो जाएंगे। कोई ना कोई हावी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ एक और भैया जुड़े हुए। क्या नाम है आपका? अरे नहीं, आपका भी कुमार सोनकर हमारा नाम है जी। क्या नाम बताए एक बार वापस से? महेंद्र कुमार सोनकर। महेंद्र। हाँ। तो महेंद्र जी, हाँ। इस बार जो वोट पड़ रहा है वो किन चीज़ों के लिए पड़ रहा है? जो स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए, आपके आसपास के लोग आपको नहीं, विधान मालूम- बदलाएगा तभी इसका प्रभाव बदलाएगा तभी, क्योंकि इस राज्य में जो है हर व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। भले 5 किलो राशन मिला, लेकिन उसके साथ साथ कितनी ज़्यादा लोगों के पास महंगाई पड़ गई। जो 100 रुपया कमाते थे, आज 500 कमाने के बाद भी पेट नहीं भर रहा है, उन कर्ज में ही डूबे जा रहे हैं। तो अगर इसके साथ साथ जनता को किन चीज़ों को लेकर के सब ज़्यादा नाराजगी देखिए, है? जनता को लेकर नाराजगी है कि महंगाई तो सीमा तोड़ हो गया है। इसके साथ साथ अगर रोजगार होता, महंगाई रहती तो कोई परवाह नहीं पड़ता। आज जो धंधा 100 रुपया का होता था, पहले 100 रुपया का होता था, आज 500 रुपया को होने के बाद भी, 200-300 बचने के बाद भी पेट नहीं चल रहा है कायदे से लोगों का। एक टाइम भूखा ही पड़ी जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने यहाँ बहुत विकास कर दिया है। विकास कर दिया है, मान लिए विकास क्या कर दिया? विकास रोड देखने को मिला है। जी। हाँ जी। और हर चीज़ तो खाने कमाने का कोई जरिया भी तो होना चाहिए। खाली रोडवे देख के सब लोग संतुष्ट रहेंगे?
रोड पर तो जाना आना है ना, जिसे पतली गली में लोग जा रहे थे तो भी जा रहा था। वाराणसी के लोग हैं। हाँ, वाराणसी चूंकि मैं बाहर का हूँ, मैं एक आध्यात्मिक शहर के तौर पे इसको देखता रहा, जानता रहा, लेकिन इस समय ये शहर पर्यटन शहर के रूप में बदला जा रहा है। ये बताइए, आप ही आके पूरा देश का अथवा हो जाएंगे? आप ही का नारा रहेगा? जो हम लोग के पैदाइश के बहुत पहले से जो अस्थाई शिवलिंग यहाँ शंकर जी को मानने वाले हैं, माने शंकर जी न रहे, शंकर जी की जगह कोई और आ जाएगा। इसीलिए पर्यटन बनाया जा रहा है ना, कि आप यहाँ काशी है, काशी में लोग प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो बायोलॉजिकल नहीं, उनको परमात्मा ने भेजा है। ठीक है, परमात्मा ने भेजा, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम रोजगार भी तो होना चाहिए आम जनता के पास। अब पटरी पर जो लगा रहे हैं उनको भी मार के पहेटा जा रहा है। अब वो जाएंगे कहाँ से? या ऐसे ही है तो उनको एक क्षेत्र में दुकान बनवा कर सबको दे कि कम से कम वो रोजी रोटी करें। पटरी से भगा रहे हैं तो उनको हट के 4 कदम हट के या अगले बगले जहाँ उनको जगह मिल रहा है दुकान बनवा के उसका किराया लागू करके उनको दे कि भाई लो, हमें 200 रुपया चाहिए, 500 रुपया महीना चाहिए, आप धंधा करिए, अब इसके अलावा रोड पर नहीं जाएंगे। ये चीज तो व्यवस्था देना चाहिए ना। आपका वार्ड है? हाँ, ये वार्ड कौन? ये शिवपुर वार्ड है। ये शिवपुर वार्ड के लोग हैं जो खासे नाराज नजर आ रहे हैं कि केवल इनको सपने दिए गए, हकीकत में इनकी जमीन छीन ली गई, इनके बिजनेस रोजगार छीन लिया गया। तो इनकी अपनी तकलीफें हैं जो अभी बताई महन जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद महन जी हमसे बात करने के लिए।